अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, आज करना है हमें क्वेश्चन नंबर 19 जो एक्सरसाइज 3.2 है। ठीक है, मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.2 उसमें से हमें क्वेश्चन नंबर 19 करना है। क्वेश्चन नंबर 18 हमने किया था एंड आपको क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आया था अच्छे से। अगर किसी को कहीं पे भी उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप में कमेंट सेक्शन में आप मुझे बोलिए कहाँ पे कोई क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं अपनी कोशिश करूंगी कि मैं उसको क्लियर करूं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं हम। ये बोल रहा है हमें ए ट्रस्ट फंड हैज ₹30 100,000 10,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide ₹30,000 among the two types of bonds if the trust fund must obtain an annual total interest of ₹1,800 and B part जो है ₹2,000। ठीक है, तो क्या है, सॉरी मेरा गला खराब है। तो हमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एक ट्रस्ट है जो हमें 30,000 रुपीज़ है, इसको दो तरीक़ों से हमें मतलब इन्वेस्ट करना है। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब बॉन्ड्स में हमें इसको इन्वेस्ट करना है। एक में हमें 5% इंटरेस्ट आएगा पर ईयर एंड सेकंड में जो है 7% इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए हमें दिखाना है कि हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं एंड हमें जो पर ईयर जो ट्रस्ट जो फंड पर ईयर एनुअल टोटल इंटरेस्ट देगा वो इतना 1,800 एंड ये 2,000। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं जल्दी से। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। हमें क्या है, फर्स्ट जो हमारा था, हमें 30,000 रुपीज़ को दो तरीकों से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर हम देखते हैं, हम करते हैं फर्स्ट लेट एक्स तरीके से इसको, मतलब एक्स रुपीज़। ठीक है, उतना हमने इन्वेस्ट किया। अब जो दूसरा है वो कितना रहेगा, 30,000 में से है एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकेंड फंड जो है वो कितना रहेगा। अब वो कितना रहेगा जरा बोलो, वो रहेगा 30,000 टोटल है ना 30,000। तो अगर हमने एक्स मतलब दो तरीकों से हमें इन्वेस्ट करना है। अगर हमने एक को पहले फिलहाल मतलब एक्स अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया तो दूसरा कितना रहेगा 30,000 माइनस एक्स। ठीक है ना, माइनस एक्स, यहां तक ठीक है। इसको क्या है, हम इसको एक रो मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, अमाउंट्स जो है एक्स एंड 30,000 माइनस एक्स बी रिप्रेजेंटेड इन ए रो मैट्रिक्स। ठीक है, देखें ये आया एक्स एंड ये आया हमारा 30,000 माइनस एक्स, ये बन गया इसका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या मैट्रिक्स होता है, इसमें रो एक होता है एंड जो कॉलम है वो वेरी कर सकते हैं बट रो एक होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है, जो दो कंपनीज है वो क्या इंटरेस्ट रेट देती है, 5% एंड 7%। ठीक है, जो टू कंपनीज है, सॉरी हाँ टू कंपनीज providing interest rates of 5% एंड 7%, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, ये रहा हमारा 5% एंड दिस इज 7%। ठीक है, अब आते हैं अब करते हैं इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे करेंगे, देखें पहले लाइए ये रो वाला मैट्रिक्स इधर, दिस इज अवर रो मैट्रिक्स। ठीक है, एंड अब लाइए ये कॉलम वाला मैट्रिक्स। कॉलम क्या है, 5% है, दैट 5% का मतलब क्या होता है 0.05। ठीक है, एंड 7% मतलब 0.07। आप यहाँ पे 5% भी लिख सकते हो, यहाँ पे 7% लिख सकते हो। देखिए ये जो 5% है ना, 5% का मतलब होता है 5 डिवाइडेड बाई 100, दैट मीन्स इट इज 0.05। ठीक है,
तो ये मैंने लिखा यही। अब इनको करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन। कैसे करते हैं? फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, ये हमें एक एलिमेंट देगा, ठीक है। ये आएगा x इंटू 0.05, क्या मिलेगा हमें? 0.05x है ना, 0.05x, ठीक है। अब करते हैं प्लस। अब ये जो है ना, ये यहाँ पे ये है 30,000 माइनस x, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.07। अब आया समझ? तो ये हमारा आया ये मैट्रिक्स। ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा हमें 0.05x प्लस ये रहा हमारा 30,000, क्या है मल्टीप्लाई में? मल्टीप्लाई करना है 0.07, फिर है माइनस इस x के साथ 0.07 को मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाएगा 0.07x, राइट। अब करते हैं इसको सॉल्व। ये बनेगा हमारे पास, देखो 0.05x माइनस 0.07x, दैट मीन्स 0.07 प्लस माइनस हुआ माइनस 0.07x में से माइनस करो 0.05x, क्या मिलेगा हमें? 2 मिलेगा। या ऐसे भी बोल सकते हो प्लस 0.05x में से निकालो 0.07x, वहां से मिलेगा माइनस 0.02, 5, 6 एंड 7, हाँ माइनस 0.02x। करते हैं इसको, देखो ये 30,000 है, 30,000 मल्टीप्लाई ये 7 रखो अपनी जगह इसी तरीके से, एंड जो ये है ये क्या है? डिवाइडेड बाय असल में 100 है ना, पॉइंट के बदले नीचे लिखो 1, एंड ये जो 0 है मतलब पॉइंट के यहाँ से जितने भी डिजिट्स है उसके बदले 0 आएगा, है ना, 7/100। तो ये क्या हो जाएगा? ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या था हमें? ये किसके बराबर है? सॉरी, ये 1800 के बराबर है, मैं लिखना भूल गई, एंड दिस इज इक्वल टू 1800। अब ये क्या है? दिस इज इक्वल टू 1800। क्यों? जो हमारा फर्स्ट जो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है टोटल, वो कितना आ रहा है? 1800। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 1800 आएगा, मतलब ये यहाँ पे ये 0.02x, ठीक है। ये रहेगा यहाँ पे माइनस 0.02x प्लस कितना रहेगा यहाँ पे? 300 मल्टीप्लाइड बाई 7, 3 7s आर 21, 2 1 0 एंड 0, ठीक है। यहाँ तक ये क्या है? इज इक्वल 1800। अब करो माइनस 0.02x रखो ऐसे ही, ये यहाँ पे करो, ये 1800 है, इस ये जो प्लस है ना, प्लस 2100, देखो ये मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स दोनों ये इसके बराबर है, इज इक्वल टू इसके बराबर, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन अब बन गई। ये नहीं समझना कि मैट्रिक्स से हम ये बाहर कैसे ले जाएंगे, अब ये हमारी इक्वेशन बन गई, ये इसके बराबर है तो ले जाओ। ये प्लस है यहाँ पे, यहाँ से क्या बन जाएगा? -210 एंड 0, ठीक है। फिर माइनस 0.02x इज इक्वल टू, अब करो माइनस 1800 माइनस 2100, कितना आएगा? 19 20 एंड 21, दैट मीन्स 300 मिलेगा हमें, 300। अब 300 को करो देखें, ये x रहेगा ऐसे ही, ये आएगा 300, ठीक है। ये क्या आएगा? डिवाइडेड बाय 0.02, इसका मतलब क्या हुआ? बट ये माइनस है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ यहां से आएगा माइनस, ये भी आएगा माइनस, ये आएगा माइनस, माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। ये -300 ये बन जाएगा प्लस, इसको करो, देखो यहाँ पे क्या है? 100, इसको ऊपर ले जाओ, डिवाइडेड बाय क्या है? 2, ये आएगा 2 1s are 2, फिर यहाँ पे आएगा 10, 2 5s are 10, 2 0s are 0, तो क्या मिलेगा हमें? 1 5 3 टाइम्स 0, ठीक है। तो ये तो क्या आया हमारा x यहाँ पे? इस 300 को डिवाइड बाई करो 0.02, तो ये माइनस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा प्लस 300 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे 150 आएगा एंड मल्टीप्लाइड बाई में ये 100, ये कौन सा 100 है? ये जो 0.02 है इसको ऊपर लिखो, इसके बदले क्या आएगा यहाँ पे? 1, फिर पॉइंट के इस साइड में जितने भी डिजिट्स है उसके बदले में 0 आएंगे, दैट मीन्स इट इज 100। तो इसको करो, ये मल्टीप्लाई आएगा 1 10 100,000 10,000, तो 15,000 आएगा हमें x का वैल्यू। अब देखो जो हमारा क्या लिखा था हमने, x क्या है? हमने क्या लिखा था? x है अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट फंड। तो हमारा जो फर्स्ट फंड है वो क्या आया हमारा?
जो x है वो क्या आया हमारा 15,000। एंड जो सेकंड है, सेकंड फंड जो हमने इन्वेस्ट किया, हमने किया था 30,000 माइनस x, ठीक है। वो क्या आया 30,000 माइनस 15,000, क्या मिलेगा 15,000, ठीक है। तो जो दूसरा है हमारा सेकंड फंड वो भी क्या आया 15,000, जो फर्स्ट आया वो भी क्या आया 15,000, ठीक है यहाँ तक। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट इसका। अब इसी का दूसरा पार्ट है जिसमें हमें जो इंटरेस्ट, जो दूसरा केस है, हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 2,000 के बराबर मिल रहा है हमें, ठीक है। मैं दिखाती हूँ, दिस इज आवर सेकेंड पार्ट। हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है, इफ़ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट जो है वो 2,000 के करीब मिल रहा है, ठीक है। अब इसको भी ऐसे ही करते हैं सॉल्व। बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें लिखना है 2,000। यहाँ पे फर्स्ट केस में हमें जो इंटरेस्ट मिला था वो कितना आया था 1,800। अब सेकंड पार्ट में है, सेकंड पार्ट में 2,000 है, ठीक है। तो ये दिस वाज आवर फर्स्ट पार्ट एंड नाउ अब हमें करना है सेकंड पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट जो है इसको इसी तरीके से लिखो। हमने जो अमाउंट किया इसमें इन्वेस्ट वो क्या था x, ठीक है। एंड फिर जो सेकंड मतलब टर्म में किया था वो था 30,000 माइनस x। उसको क्या हमने बनाया रो मैट्रिक्स, जो हमने ऊपर लिखा भी उसको हमने रो मैट्रिक्स बनाया। एंड इंटरेस्ट रेट क्या थी 0.05, शाबाश। एंड इंटरेस्ट रेट दूसरी थी 0.07, ये पर ईयर है, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ रहा है हमें, हम ये 5% मतलब 5%, हाँ मतलब 5 डिवाइडेड बाई 100 भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो या इस तरीके से भी लिख सकते हो 0.05, ठीक है। अब आ रहा है ये किसके बराबर आ रहा है, मतलब टोटल जो इंटरेस्ट दे रहा है 2,000 के बराबर, ठीक है। अब करते हैं इसको सॉल्व, देखो करो। अब आपको ये आना चाहिए, फर्स्ट पार्ट मैंने अच्छे से दिखाया, अब आपको ये आना चाहिए। इसको करो फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, ये क्या आएगा 0.05x, है ना 0.05x, ठीक है। अब इसको करो इसके साथ, ये क्या आएगा, ये आएगा, ये प्लस है यहाँ पे, फिर आएगा ये क्या है 30,000 माइनस x मल्टीप्लाइड बाई 0.07। यहां तक समझ आया। अब ये किसके बराबर है 2,000 के बराबर। अब करो सॉल्व। 0.05x, इसको करो क्या आएगा यहाँ पे 30,000 मल्टीप्लाइड बाई, इसको करो ये क्या है मल्टीप्लाई 0.07 को कैसे लिख सकते हैं 7 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हैं, 7 डिवाइडेड बाई 100 है ना 7%, उसी का मतलब हुआ ना 7 डिवाइडेड बाई 100। या ऐसे करो 7 रखो अपनी जगह, फिर 1 के बदले नीचे लाओ 1, पॉइंट के बदले नीचे लाओ 1, फिर पॉइंट के इस तरफ जो जितने भी डिजिट्स हैं उनके बदले 0 आएंगे, वो वही हुआ 7 डिवाइडेड बाई 100, है ना, ठीक। अब क्या है माइनस होगा, ये प्लस माइनस आएगा ना, माइनस होगा, इस x को करो इसके साथ मल्टीप्लाई, ये आएगा 0.07x इज इक्वल 2,000, ठीक है। अब करो इसको फर्दर सॉल्व, यहां से 0.05x यहां से क्या है 0.07x, है ना, ठीक। प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस तो करो दोनों को, माइनस क्या आएगा हमारे पास 0.02x, बट क्या आएगा प्लस आएगा या माइनस आएगा, शाबाश, ये आएगा माइनस। क्यों आएगा माइनस, जरा बोलो मुझे, क्यों, ये बड़ा नंबर है इससे तो माइनस आएगा। एंड अगर यहाँ पे क्या रहता है, ये दो 0 जो है इसके साथ कैंसिल होंगे, यहाँ पे क्या रहेगा हमें 7 3 21 21 एंड 00, ये 2 00 यहीं पे रहेंगे, है ना, ठीक। तो ये आएगा हमारा 2,000 के करीब, आया यहाँ तक 2,000 के बराबर। अब इसी को करते हैं फर्दर, देखें अब इसको हम करते हैं, देखिए क्या आएगा हमारा, ये -0.202x, ये ऐसे ही रखो -0.02x, शाबाश, ये रहेगा ऐसे ही, इज इक्वल टू, ये 2,000 है ना, यहाँ से माइनस करो ये -2100, ठीक है। अब इसको करो क्या आएगा यहाँ पे -0.02x, यहाँ से मिलेगा हमें, करो 2,000 माइनस करो 2100, तो 100 बचेगा हमारे पास,
है ना, 100 बचेगा, बट क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास रहेगा x इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड, आपको दिख रहा है 100 डिवाइडेड बाई 0.02। दैट मीन्स ये क्या मतलब हुआ, ये हुआ 100 मल्टीप्लाइड बाई, इस पॉइंट के बदले ऊपर आएगा 1, इसके इधर से है 2 डिजिट तो इनके बदले भी 0 0, तो डिवाइड बाई 2 ऐसे ही रहेगा, है ना, ठीक। तो 2 आएगा, 2 5 0, 2 0, या ऐसे भी कर सकते हो, हाँ ऐसे भी ठीक है, 2 5 0, 2 5 10, 2 0 0, तो आएगा हमारे पास 1 10 100 एंड 1000, तो 5000 आएगा हमारे पास, ठीक है। ये क्या 5000 है हमारे पास, x का वैल्यू हमारे पास आया 5000, ठीक है। अब जो अगर हमारे पास x का वैल्यू है 5000, तो हमारा जो हमारी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी, तो 30,000 माइनस 5000 करो, क्या आएगा 30,000, ये थी हमारा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, ये सेकेंड है। 30,000 माइनस x करो, क्या आएगा 30,000 माइनस करो 30,000 है, ठीक है, माइनस 5,000, वो आएगा हमारे पास 25, ठीक है, 25,000, 1 is 10 100,000 10,000, हाँ 25,000। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन सोल्व। यहाँ पे x का वैल्यू क्या आया 5,000 एंड जो 30,000 माइनस x है वो क्या आया 25,000। एंड जो ये वाला पहला फर्स्ट पार्ट था उसमें क्या था, x का वैल्यू हमें आया 15,000 एंड जो 30,000 माइनस x है उसका वैल्यू भी आया 15,000। बस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 20 नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। खुदा हाफिज़।